नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता रहा है कि उनका जो पीएमओ है या निवास स्थान है या बीजेपी का दफ्तर भी है, वो एक अभेद किला है। उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई खबर जब तक पीएमओ नहीं चाहे बाहर नहीं आ सकती। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी विवाद के शासन करते रहे हैं। लेकिन अब ये संयोग है या क्या कहा जाए कि जैसे ही पीएमओ का नामकरण हुआ, नया नामकरण हुआ, सेवा तीर्थ रखा गया, तब से ये जो अभेद किला है ये मानो ढह ढहाकर गिरने लगा है, भरभराने लगा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी खतरनाक चिंता की खबर है। अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये नहीं है कि चुनाव आयोग के एक चुनाव आयुक्त नाम भी बता देता हूं आप, सुखबीर सिंह संधू ने एक डिसेंट नोट टाइप दिया था। डिसेंट नोट तो एक्चुअली में नहीं था, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई, उसमें जो जेन्युइन वोटर है उसके और बुजुर्ग वोटर हैं उनको तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसको लेकर एक अपना रिमार्क किया था। लेकिन ये रिमार्क अखबारों में आ गया और सेमीकोलन के साथ अधूरा सेंटेंस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नया निकाल दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया। ये सब भी अखबार में आ गया। ये नई चीज है और ये डराने वाली है। बड़ी खबर ये नहीं है कि प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा हो जाता है। बड़ी खबर ये है, ये भी नहीं है बड़ी खबर कि इस्तीफा रातों रात मंजूर हो जाता है। वो नोटिस पीरियड सर्व करना चाह रहे थे, उसके लिए भी आईएनबी मिनिस्ट्री तैयार नहीं होती है। ये भी बड़ी खबर नहीं है। आप कहेंगे बड़ी खबर क्या है, तो मैं बताता हूं। बड़ी खबर ये भी नहीं है कि विधि आयोग के एक सदस्य, जिनको 5-6 महीने पहले ही लाया गया था, उनकी अचानक से छुट्टी हो जाती है। जिनको हिरेन जोशी लेकर आए थे, जिनकी खुद पीएमओ से छुट्टी की खबर सामने आ रही है, जो 10-11 साल से मीडिया को कंट्रोल करते रहे, प्रधानमंत्री के आंख, कान, नाक बने रहे, उनका अचानक इस्तीफा हो जाता है। यह भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि खबरों का आगा पीछा सामने आ रहा है। परतें खुल रही हैं। प्याज के छिलके जैसे उतरते हैं, वैसे ही पीएमओ के छिलके उतरते जा रहे हैं। कागज आ रहे हैं, कागज पर कागज आ रहा है। हमें नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम नवनीत सहगल के बेटे का उत्तराखंड में रजिस्टर्ड कोई बैटिंग ऐप है जिसमें हिरेन जोशी की भागीदारी है, उसका कोई दुबई कनेक्शन है, उसमें बैटिंग ऐप महादेव ऐप से कोई जुड़ाव है या नहीं है। और जो दुबई वाला बैटिंग ऐप है, उसके एक अधिकारी पर हाल ही में ईडी का या किसी जांच एजेंसी का छापा पड़ा था, हवाला से पैसा इधर उधर किया गया। ये खबरें हमें ये भी नहीं मालूम कि पंजाब की कोई महत्वाकांक्षी बीजेपी की नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं हिमाचल प्रदेश का। इसके लिए जेपी नड्डा तक हिरेन जोशी के मार्फत खबरें आ रही हैं। वो पहुंचाई गई सिफारिश। जेपी नड्डा ने अमित शाह से कहा, अमित शाह ने मोदी जी से कहा, मोदी जी ने कार्रवाई की। ये तमाम खबरें आ रही हैं। तो बड़ी खबर क्या है? इस तरह की खबरों का आना। कौन कागज दे रहा है भाई? ये कागज कहां से आ रहे हैं? अचानक कोई खोजी पत्रकारिता तो हो नहीं रही, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो हो नहीं रहा। और एक साथ एक झटके में हिरेन जोशी का कनेक्शन, नवनीत सहगल से कनेक्शन,
विधि आयोग का इस्तीफा देने वाला पदाधिकारी से कनेक्शन, महिला से कनेक्शन, और फिर महिला का मोदी सरकार के एक और मंत्री से कनेक्शन, जिनका एप्स्टीन फाइल से कनेक्शन, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का और 2-3 और लोगों के नाम आने का कनेक्शन, तमाम चीजें अचानक से आनी, एक बाढ़ सी आ गई है। ऐसा लगा है कि जो चीजें रुकी हुई थी अचानक वो पानी का जो गेट खोलते हैं और पानी दूधिया पानी बनकर बहता है, ऐसे खबरें बहने लगी हैं। और आज से कुछ साल पहले तक पत्रकार कहते थे ये बीजेपी है भाई। कांग्रेस में तो मंत्री जो थे, पदाधिकारी थे, जेब में कागज लिए घूमते थे, कहीं भी पत्रकार को कोने में ले जाकर कागज दे दिया करते थे। ये बीजेपी है, यहां खबरें लीक नहीं होती। ये पीएमओ है, यहां से खबरें लीक नहीं होती। सेवा तीर्थ नाम दे दिया। अब भक्तों ने तीर्थ में जाना शुरू भी नहीं किया था कि तीर्थ के जो छोटे मोटे कुछ देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां टंबल अप होनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई, खंडित होनी शुरू हो गई। ये सब कमाल कैसे हो रहा है? अब बड़ा सवाल उठता है कि खबरें लीक हो रही हैं तो कोई तो कर रहा है। अब मोदी जी तो कर नहीं सकते, साफ बात है, तो कौन कर रहा है? दो ही तरीके से खबरें लीक हो सकती हैं बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में। या तो पार्टी के अंदर कोई खबरें लीक कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि कुछ लोग पॉलिटिकल पंडित अलग अलग चैनलों पर बहस के दौरान कहते थे कि देखिए बीजेपी मोदी जी के लिए नुकसान कोई बाहर कांग्रेस नहीं करने वाली, मोदी जी का नुकसान राहुल गांधी करें, इतना भी उनमें सामर्थ्य नहीं है, विदेशी ताकतों में भी इतनी ताकत नहीं है। मोदी जी को तो चुनौती मिलेगी पार्टी के अंदर से, पार्टी के अंदर से ही भितरघात होगा, पार्टी के अंदर से ही हो सकता है कुछ लोग सामने आए और भंडा फोड़ कर दें। तो क्या वो सिलसिला शुरू हो गया है? क्या पार्टी के अंदर का कोई व्यक्ति है? अब पार्टी के अंदर का व्यक्ति है तो मोदी तो पहचान जाएंगे, अब तक वो आदमी पहचान में भी आ गया होगा, उसके साथ राजनीतिक सौदेबाजी हो जाएगी, संतुष्ट कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी है, नाराज ब्यूरोक्रेसी है, वो ये खबरें लीक कर रही है बिना इसकी परवाह किए कि नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन गले तक आ गई चीजें, अब और रुका नहीं जा सकता और सहन नहीं किया जा सकता। अब तो जमीर रात को सोने नहीं देता है। अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत गंभीर स्थिति है। आप यकीन मानकर चल लीजिए, आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे और नई तरह की खबरें लीक हो सकती हैं। इस बात की संभावना से, या मोदी जी की नजर में देखा जाए, इस बात की आशंका से भी आज की तारीख में इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में नहीं हुआ तो एप्स्टीन फाइल का तो कुछ ना कुछ सुब्रमण्यम स्वामी तो लाने ही वाले हैं, जो ये बात कह ही चुके हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।